लाग तिसाय तिसय अकुलाने। हे तात बजरंगबली, कहें इस समय हमारी वानरी कटक प्यास से व्याकुल है। अगर इस समय हमें जल न मिला तो हमारी सेना है यह समाप्त हो जाएगी, मृत्यु। ठीक है महाराज, आप लोग निश्चिंत रहो, मैं इसका उपाय तत्क्षण करता हूँ। चढ़ की शिखर चहूं किसी देखा। यहाँ पर देख रहा हूँ इस विवर के उस पार में पक्षियां गुंजार कर रही हैं। हमें ऐसा लगता है इस विवर के उस पार में जलाशय है, इसलिए महाराज जामवंत जी से बताना चाहिए और इस विवर के उस पार में चलना चाहिए। जय श्री राम। महाराज, ये जो सामने की ओर विवर दिखाई दे रहा है, इसके उस पार में जलाशय है। चूंकि वहां पर पक्षियां गुंजार कर रही हैं, इसलिए उस विवर के उस पार में चलना चाहिए। अब आप बताएं, अच्छी बात है, इसलिए यह मार्ग बहुत ही कठिन है, इसलिए मैं आगे आगे चलता हूं। एक एक करके पूछ पकड़ पकड़ करके सब एक साथ में चलो। सब कहो जय श्री राम। विवर दिखावा। जय श्री राम। सब कहो लय विवर दिखावा। आगे गए हनुमंत हिलीना। बैठे विवर विलंबन कीहा। तीख जाई उपवन पर सर विकसित बहुकल्जा। जाई पवन पर सर विकसित बहुकल्ज। मंदिर एक रुचिरतः पैठी नारी तप पुंज। माता जी प्रणाम। दूर तिताई सबई श्रीनावा। पूछे निज वृतांत सुनावा। ठहरो, कौन हो? इधर आने की कोशिश किया तो श्राप से भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, माँ बंदर जाति के नाम हनु नीली कहो कछु पैन उचारो। वृक्षपति बड़ वृद्ध भयो संघ में लखु अंगद बाली दुलारो। राम के काज को खोजत फिरे ललिते यही हेतु पधारो। आय के पाय पुनीत लखो माँ कृष्णा बस आयो है भाग्य हमारो। हे मैया, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। माता जानकी जी का हरण हो गया है, उन्हीं को खोजते खोजते आपके पास में आए हैं। प्यास से बहुत व्याकुल है माँ। तही तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना। हनुमान, अपने समस्त मानव दल को हमारे कुटी के पीछे सुंदर सरोवर है, जाकर प्यास बुझाओ और सुंदर सुंदर फल लगे हैं उसे खाकर अपने भूख मिटाओ। चलो भाइयों चलो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मीठे मीठे फल हैं। खाओ, खा लो खूब। पासु निकट पुनि सब चलियावा। तही सब आपनी कथा सुनाई। हे माँ, हाँ हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा, परंतु हे माँ, आप यह निर्जन वन में अकेली अपना परिचय बताएं माँ। जय। हे वानर श्रेष्ठ, हाँ मेरी बड़ी लंबी कहानी है, थोड़े में ही बताती हूँ। हाँ, संक्षेप में बतलाइए माँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं मेरु सौड़ की पुत्री हूँ। यह जो वन देख रहे हो, ये फल फूल सुंदर सरोवर, यह मयासुर नाम का एक दैत्य था जो 1000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह शिल्प वैभव प्राप्त किया था। और एक बार की बात है, हेमा नाम अप्सरा से उसका संपर्क हुआ, जिसे जानकर इंद्र क्रोधित होकर अपने वज्र के प्रहार से उसे मार भगाया। तब ब्रह्मा जी ने यह पूरी धरोहर हेमा को सौंप दिया। हेमा मेरी प्रिय सखी थी, इसलिए हेमा ने मुझे इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर भेज दिया। धन्य हो माँ।
मैं अब जाब जहां रघुराई। हे माँ, अब आप इतना और हम लोगों के साथ में कर दीजिए। यह जो विवर दिखाई दे रहा है, हाँ। इस विवर के उस पार में कर दीजिए माँ, जिससे कि हम लोग समुद्र के किनारे जा पहुंचे। अच्छी बात। मुदहु नयन विवर तज जाहु, बहहु सीतहि जन पछताहु। तुम सभी भालू बंदर अपनी अपनी आंख को बंद कर लो। मोदी पुरी देखहि पीरा, ठाढ़े सकल सिद्धु कै तीरा, सिद्धु कै तीरा। ये तो समुद्र के किनारे आ पहुंचे। वास्तव में माता जी का ललाट चमक रहा था। हाँ भैया, यहाँ तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब क्या किया जाए? अब होगा विचार यहाँ पे। चलो विचार करते हैं। कह अंगद लोचन भरी बारी, तो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ सिर सीता कह पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। हे भैया, एक माह का समय व्यतीत होने को आ गया, लेकिन माता सीता का पता अभी तक नहीं चल सका। यदि हम लोग वापस जाते हैं तो महाराज हम लोगों को मृत्यु दंड दे देंगे। यदि नहीं जाते हैं तब भी हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आगे तो कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। अवश्य परम सत्य कह रहे हो। दोनों विधि से ही हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है। ये विधि कथा बहाई बहु भागी, गिरकंदरा सुनी संपाति। गिरकंदरा सुनी संपाति, बाहिर हो देखी बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीसा। परमात्मा आज मुझे अच्छा हर दिए, बंदरों को खा करके अपना पेट भरूंगा। भागो नहीं रखा जाएगा जी। देखो, एक पक्षी है, हम लोग सैनिक ने कह रहे हैं भैया। धन्य हो भैया जटायु। अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु कम सौनाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। धन्य हो भैया जटायु। ये कुआ पक्षी राज थे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। परम सत्य कह रहे हैं। एक यह पक्षी राज है जो कि हम सब राम भक्तों को खाना चाहते हैं। अवश्य। धन्य हो भैया जटायु, धन्य हो, आपकी जय हो। जय हो, जय हो। ए भाई बंदरों, तुम लोग मेरे पास आओ। नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि हम तुम्हारे पास आ गए तो तुम हमें भक्षण कर जाओगे। नहीं भैया बंदरों, आप लोगों को नहीं भक्षण करूंगा। आप लोग सभी बंदर मेरे पास आओ। तो सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ कि हम बंदरों को आप खाएंगे नहीं, तब तो हम आपके पास आएंगे। हे भैया बंदरों, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सौगंध खा रहा हूँ। तुम लोगों को नहीं भक्षण करूंगा। सभी बंदर मेरे पास। चलो भैया चलो। ये नहीं खाएंगे। ये बताओ भैया बंदरों, अभी अभी आप लोग किसका नाम ले रहे थे? जटायु भैया। क्या आप जटायु को जानते हो? हाँ भैया। इस समय जटायु कहाँ पे है? इस समय हरिधाम को है, वैकुंठ लोक को पहुँच गए हैं भैया। इसका मतलब जटायु मर गए भैया। हाँ भैया। अरे मर भैया जटायु, अरे मर भैया जटायु। ए भैया, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? जटायु वहाँ और आप यहाँ, आप उन्हें भाई बता रहे हैं, इसका क्या कारण है? भैया जटायु मेरा भाई था, इसलिए जब मैं ये समाचार आप लोगों के मुखारबिंद से सुना कि मेरा भाई मर गया, तो मैं रोना शुरू कर दिया। महिला जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलिता। ये बताओ भैया बंदरों, हाँ भैया। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई का तिलांजलि करना चाहता हूँ। ले चलो भैया, ले चलो, सहयोग करो इनका।
बहुत दिनों बाद तक मैं समुद्र के किनारे आया। ये भैया ये सब क्या है? जलचर। आहा। भैया मैं समुद्र किनारे बहुत दिन हो गया। आइए भैया बंदरों। देखो भैया, हाँ भैया। एक गदा कुशा दे दो, बंदरी कुशा। ये भैया ये कुसाए के मूसर है। नहीं भैया, ये बंदरी कुशा है। हमारे समझ में आ के मूसर है। नहीं, मूसर नहीं है, बंदरी कुशा है। अच्छा, चलो। ये लो, अच्छा और पुष्प अपने भाई को तिलांजलि नाम दो। लो भैया इसी पर। चलो बोलो। इंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, ल जटायु पानी, ल जटाऊ पानी, तू मरा हम जानी। तू मरा हम जानी। कैसा पक्षी है भाई? कैसा पक्षी है भाई? बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। तुम्हारा भाई तिलांजलि नहीं पाएगा। तुम्हारा भाई तिलांजलि नहीं पाएगा। यह मंत्र नहीं है भैया, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ नहीं बोलना है। चलो फिर से। इंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, ल जटायु पानी, ल जटाऊ पानी, कभाय नमः, कभाय नमः, कभाय नमः। कभाय अच्छा, नमः, फेंक दो। कभाय नमः, कभाय नमः। अभी बोला कि छोड़ दो, तो मैं छोड़ दिया। ओ देखो, ओ तुम्हारा भाई स्वर्गलोक को जा रहा है। ओ देखो, अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि पीरा। भैया कहो। अब आप यह बताइए, क्या हमारा कुछ सहयोग कर सकते हैं? अवश्य भैया। तो कर सकते हैं, तो क्या माता सीता का पता बता सकते हैं? हमारी सहायता करें भैया। अवश्य भाई बंदरों। ओ देखो, ओ देखो सीता माता बैठी है। ओ देखो अशोक उपवन में, अशोक वृक्ष के नीचे। ओ देखो सीता माता बैठी है। कहाँ भैया? हम लोग तो स्वयं दुखी हैं, हमें और दुखी क्यों कर रहे हो? यहाँ तो सब जल ही जल दिखाई दे रहा है। हे भैया। मैं देखऊ तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। ए भैया बंदरो, मैं देखा हूँ तुम नहीं कि दृष्टि अपार, क्योंकि तुम लोगों की आंख बंदर की है और हमारी गिद्ध की है। मैं अवश्य देख सकता हूँ, परंतु भैया मैं इस समय बुढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुम लोगों की कुछ अवश्य सहायता करता, परंतु भैया ये जो 100 योजन समुद्र पार करके जाएगा वही सीता माता का पता लगा के आएगा भैया। अस कही गरुण गिद्ध जब गयो। भैया हाँ भैया, अब ऐसा करो, वो छोटा वाला बंदर दे दो, अब मैं खा करके अपना पेट भरूंगा। नहीं भैया, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाई है। सभी बंदर गणना के अंदर है। आपके डंक पंख भी नवीन हो गए हैं। जाओ अपने आहार को स्वयं जय आपकी जय हो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, मन यति विस्मय भयो।